काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग, काफिरा तो चल दिया इस सफर के संग। मंजिलें ना डोर कोई लेके अपना रंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, रहूं मैं मलंग मलंग मलंग, मैं मलंग है रे। Welcome everyone, welcome back to my YouTube channel. Well, this is my first travel vlog and currently now I'm in Moscow. ये एक सोलो ट्रैवल है। आज सुबह ही मैं मॉस्को आया कजान से। So without wasting any time, let's start from very beginning. So guys, now I am leaving for Moscow. अभी मेरा ट्रेन है from Kazan to Moscow at 4:30. So I will try to show you everything. So let's go. Guys, so मैंने सारे security checkups करा लिए हैं and now I am heading towards my platform. It's my first train experience here in Russia. So let's see क्या क्या difference देखने को मिलता है. This is my train which I will be taking from Kazan to Moscow. And as you can see guys, यहाँ पर ट्रेन बोर्ड करने से पहले टिकट्स और डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ये एक नया चीज़ है जो मैंने देखा है यहाँ पे। So जल्दी से मैं अपने डॉक्यूमेंट्स और टिकट्स वेरीफाई करा लेता हूँ and let's go inside. I have entered inside the train और यहाँ के ट्रेन का इंटीरियर काफ़ी सिमिलर सा है इंडिया के ट्रेनों से। और ये रही मेरी सीट। कजान से मॉस्को कुछ अराउंड 860 किलोमीटर का डिस्टेंस है और टोटल 12 घंटे लगेंगे ट्रेन से जाने में। अभी शाम के 4:30 बजे मैंने ट्रेन बोर्ड किया है और सुबह के 5 बजे तक आई विल बी इन मॉस्को। रशिया के रेलवेज इफ़िशिएंट और थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं। लाइक यहाँ प्लेटफॉर्म में एंट्री से पहले ही सारे बैग्स और टिकट चेक होते। वो ये इंश्योर करते हैं कि कोई एक्स्ट्रा क्राउड प्लेटफॉर्म में ना जा सके। फिर ट्रेन में बोर्ड करने से पहले भी टिकट्स चेक होते और ट्रेन में एंट्री करने के बाद भी टिकट्स चेक होते। लाइक फॉर एवरी कोच देयर इज 1 TT टू चेक द टिकट्स। बट द ओनली ड्रॉबैक आई फाइंड हियर इज दिस थिंग। यहाँ प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने को नहीं मिलता और ट्रेन के अंदर जो मिलता है वो काफ़ी लिमिटेड और काफ़ी कॉस्टली है। लाइक एज यू कैन सी, ये छोटा सा सॉफ्ट ड्रिंक, ये बिस्किट और पानी का बॉटल का मैंने 500 रूबल्स पे किया है। तो कहीं ना कहीं मुझे खाते खाते सिर्फ एक ही चीज़ याद आ रहा था, चाय कॉफी समोसा भाई। ये महंगा कोल्ड ड्रिंक खरीदने का गम धीरे धीरे ये व्यू देखते देखते ख़त्म हो ही गया। ये सफ़र काफ़ी लंबा है और मुझे कल पूरा दिन घूमना भी है। सो आई जस्ट थॉट व्हाई नॉट टू टेक रेस्ट। So I just changed my clothes, prepared my bed and I just went to the sleep. Guys, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं and I have reached Moscow. मैं इतना थक गया था कि पूरे टाइम सोता ही रह गया. But anyways, welcome to Moscow. So the first thing which I gonna do in Moscow is travel in a Moscow metro. So let's go. गाइस, ये है यहाँ का मेट्रो कार्ड और रशियन में ट्रॉइका कार्ड। मैंने एक दिन का पास लिया है फॉर 375 रूबल्स और एक राइड का चार्ज है यहाँ का 80 रूबल्स। ये ट्रॉइका कार्ड किसी भी मेट्रो स्टेशन पर इजीली मिल जाता है थ्रू मशीन्स या फिर काउंटर पर भी, और ये मेट्रो के साथ साथ बस ट्रैम में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नाउ आई एम एट कोमसोमोल्स्काया मेट्रो स्टेशन और ये है वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल मेट्रो स्टेशन और कॉन्स्टेंटली हर साल ये टॉप 5 के रैंक में तो रहता ही है। सो गाइस, आज सुबह सुबह मैं 5 बजे मॉस्को आया कजान से, और जैसे मैं मॉस्को आया वैसे यहाँ पे बारिश होने लगी। क्या ही कर सकते हैं। और आज दोपहर 2 बजे मेरा होटल में चेक इन है। सो तब तक मैंने सोचा कि भाई 5-6 घंटे बचे हैं, तब तक 5-6 घंटे कहीं घूम ही लिया जाए। सो लेट्स गो टू आवर फर्स्ट लोकेशन, सेंट बेसिल कैथेड्रल। सो लेट्स गो।
Saint Basil Cathedral is in Red Square, or Red Square is directly connected with the metro. So you guys will not find it difficult to reach here. Guys, now we are in Red Square and this is the heart of Moscow. ये place काफी historic है. Here you will find Russia's most iconic landmarks like Saint Basil Cathedral, Kremlin, and Kremlin is also the official residence of President of Russia and Lenin Mausoleum. Guys, कहीं ना कहीं you all have seen pictures of this monument. और बहुत लोग तो मॉस्को को इसकी वजह से जानते हैं. सो दिस इज सेंट बेसिल कैथेड्रल एट रेड स्क्वायर. ये एक ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च था डेडिकेटेड टू वर्जिन मैरी. इट वॉज बिल्ड अराउंड मिड 15th सेंचुरी बाय इवान द टेरिबल. एक टाइम पर स्टालिन इसे तोड़ना चाहते थे क्योंकि ये मिलिट्री परेड के बीच में आ जाता था, बट एक आर्किटेक्ट ने प्रोटेस्ट किया और ये बच गया. करेंटली ये एक वर्किंग चर्च तो नहीं है, इट्स अ म्यूजियम, बट यू कैन गो इनसाइड. Price is around 2000. There are many monuments out here to explore, but sadly आज Sunday है तो बहुत सारे monuments closed हैं, like Lenin Mausoleum, State Historical Museum and some cathedrals. But Goom Mall is open, so let's go. Guys, this is Goom Mall और ये मॉल वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल मॉल के साथ साथ वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग मॉल के भी लिस्ट में आता है. बिल्ड इन 1893, ये पूरा मॉल लिटरली एक पैलेस से कम नहीं. पूरे मॉल में बस लग्जरी ब्रांड से भरे पड़े हुए हैं, अपने बजट से बहुत ही बाहर. बट द ओनली थिंग विच आई कैन अफोर्ड इज सोवियत स्टाइल आइसक्रीम ऑन द ग्राउंड फ्लोर. सो गाइस, इफ यू एवर कम टू मॉस्को, प्लीज डू विजिट दिस मॉल. इट्स रियली वर्थ विजिटिंग. सो गाइस, ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे सारा थकान मिट सा गया हो. मैंने पिछले एक दिन से कोई भी प्रॉपर मील ली नहीं है, जिसके कारण से मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जा रहा. मैं काफ़ी थका हुआ हूँ और बट ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि जितना मेहनत यहाँ आने के लिए किया था वो सब सफल रहा. एवरीथिंग वॉज वर्थ इट. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो टू सम कैफे या फिर कोई रेस्टोरेंट कुछ खाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है. After traveling and searching for more than 1 hour, I have finally found the Indian restaurant here in one mall. मैप नेविगेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से मुझे इतना लेट हुआ, बट फाइनली हियर वी आर. इट्स अ गुड डिसेंट इंडियन रेस्टोरेंट. आई जस्ट एंजॉयड माई मील और साथ में मैंने अपना डिनर भी पैक करवा लिया. सो गाइस, फाइनली पूरे एक दिन बाद मैंने एक प्रॉपर मील लिया है. ऐसा लग रहा है जान में जान आ गया हो. बट एक प्रॉब्लम हो गया है कि यहाँ पे मैप नहीं काम कर रहा मॉस्को में, जिसके कारण बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सिंपल सा लोकेशन खोजने में भी. जो ये इंडियन रेस्टोरेंट था, इसे खोजने में मुझे लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लग गया. बट एनीवे, अब क्या ही कर सकते हैं. 2 भी बज चुका है और मेरे हॉस्टल में चेक इन करने का टाइम भी हो गया है. सो लेट्स गो एंड चेक इन द हॉस्टल. सो गाइस, नाउ आई एम एट द मॉस्कोवा सिटी और मॉस्कोवा बिजनेस सिटी सेंटर. और इसी किसी बिल्डिंग में मेरा हॉस्टल है. क्योंकि मैप नहीं काम कर रहा, सो आई एम फाइंडिंग इट लिटिल डिफिकल्ट टू फाइंड आउट विच बिल्डिंग इज इट, बट वी विल फिगर इट आउट. After searching and enjoying seeing all these skyscrapers for a while, मुझे मेरा हॉस्टल मिल ही गया. So I just quickly went and checked in as soon as possible. And guys, this was the view from my hostel. But I was really tired, so I just went directly to sleep. Guys, when I wake up, I really did one big mistake. मैंने शाम को एक रिवर क्रूज बुक किया था अराउंड 1300 रूबल्स, बट मैं थोड़ा सोकर लेट उठा और मैप तो काम कर ही नहीं रहा, जिसके कारण आई मिस्ड माई क्रूज. बट एनीवे, आई गॉट दिस रिवर फेरी, सो लेट्स गो. हियर इन मॉस्को मैप अच्छे से काम नहीं कर रहा, सो इफ यू गाइज कमिंग हियर, जस्ट टेक केयर ऑफ इट. बट अपार्ट फ्रॉम इट, मॉस्को इज रियली ब्यूटीफुल. सुबह के 5 बजे से जब से मैं आया हूँ, आई रियली ट्राई टू एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ द सिटी, इट्स हिस्ट्री, इट्स कल्चर. धीरे धीरे जो मेरे पैसे बर्बाद हुए थे, उसका गम भी ये व्यू देखकर भूलता जा रहा हूँ. इट्स रियली ब्यूटीफुल एंड पीसफुल आउट हियर. After this experience, I can clearly say this:
इफ़ यू एवर कम टू मॉस्को तो ये फेरी राइड ज़रूर करना, इट्स रियली वर्थ इट। आफ्टर दिस राइड मैं निकल गया मॉस्को के स्ट्रीट्स पर टू एंजॉय द व्यू एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, स्काई स्क्रैपर्स आउट हियर। सो गाइस, ऑन डे 2 आई थॉट टू ट्रैवल बट कल मेरी फ्लाइट है और मैप भी काम नहीं कर रहा। सो आई थॉट टू टेक सम रेस्ट टुमारो एंड टू रैप इट ऑफ टुडे। सो गाइस, दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।